अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो मिज़ाइल अटैक किए थे, 24 के करीब मिज़ाइल मारे और उसके नतीजे में जो है 5-6 मुख्तलिफ मकामात पर 26 जानों का नुकसान हुआ और 80 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हुए। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो उसको रोकने के लिए जो जवाब दिया था, उसमें 5 उनके जहाज़ मारे गए, जिसमें 3 राफ़ेल भी शामिल हैं। और बाकायदा फ़्रांस ने, यानी जो राफ़ेल तैयारे जिसने बनाए हैं और इंडिया ने फ़्रांस से ख़रीदे हैं, फ़्रांस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और आलमी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि राफ़ेल तैयारा मारा गया है। बहरहाल अब भारत ने दूसरा हमला शुरू कर दिया है और दूसरा हमला उसका तरीका ये है कि ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें जो है वो कराची, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, गुजरात, छोर, भावलपुर और इस तरह और भी कुछ मुख्तलिफ़ शहर हैं। इन शहरों में अभी तक ड्रोन अटैक हो चुके हैं। और ये ड्रोन कौन से हैं? ये ड्रोन जो है इसराइली साख्ता हैं, यानी इस वक्त इस जंग में भारत के साथ साथ इसराइल भी शामिल हो चुका है। और ये इसराइली साख्ता जो ड्रोन हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रोन जो है हेरोन MK2 हैं, जो कि 35,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ कर सकते हैं। और इनको जो एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनसे इनको निशाना नहीं बनाया जा सकता या रोका नहीं जा सकता। लेकिन आपने देख लिया कि जिस तरह पहले राफ़ेल के बारे में कहा जा सकता था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन पाकिस्तान ने पहली बार जो दुनिया में ये भी एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया कि राफ़ेल तैयारे को पाकिस्तान ने पहली बार मार के गिराया। अब ये इसराइली ड्रोन जो हैं, ये भी पाकिस्तान के यानी एजाज़ हासिल हुआ है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने इसराइली ड्रोन जिनको भारत ने इस्तेमाल किया था, जिन पर बड़ा नाज था, उनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। और अब तक की जो इतलात हैं, तकरीबन 30 से ज़ायद ड्रोन मार दिए गए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर बाज़ ड्रोन जो है अटैक भी किया है। चूँकि ये ड्रोन इस तरह के होते हैं कि इनके अंदर ही बम लगा होता है, यानी इनके अंदर ही बारूद होता है और इनके ज़रिए जासूसी भी की जा सकती है और किसी ख़ास मुकाम को निशाना भी बनाया जा सकता है, जहाँ पर यूँ समझ लें कि ये फ़िदाई ड्रोन होते हैं कि एक किस्म का खुदकुश हमला कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये कोई मिज़ाइल फायर करते हैं या बम फायर करते हैं, नहीं, इनके अंदर ही बम लगा होता है और वहाँ पर आकर गिरते हैं जहाँ पर इनको गिराया जाता है, या बाज़ औक़ात नहीं गिराया जाता, सिर्फ जासूसी काम इनसे लिया जाता है। और अब तक 30 के करीब जो है ड्रोन पाकिस्तान में के मुख्तलिफ़ शहरों में गिरे हैं, जिसमें रावलपिंडी में भी क्रिकेट स्टेडियम जो है उसके पास ये ड्रोन गिरा है और भी मुख्तलिफ़ मकामात पर, अटक में गिरा है, लाहौर में 2-3 इस तरह के ड्रोन गिर चुके हैं, गुजरांवाला में, गुजरात में और मुख्तलिफ़ शहरों में ड्रोन गिर चुके हैं। तो ये भारत का दूसरा हमला है और जिसमें इस हमले में भारत को नाकामी हो रही है। अगरचे भारत की मीडिया ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पर अटैक किया है ड्रोन के ज़रिए और उसको नुकसान पहुँचाया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम ड्रोन जो है मारे गए हैं या कुछ जो है वो गिरे भी होंगे। तो ज़ाहिर है जो अगर ड्रोन मारा भी जाता है तो वो जब गिरता है तो वो फट जाता है, क्योंकि इसके अंदर बारूद लगा होता है। तो ये एक पाकिस्तान को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है कि इसराइल के ड्रोन जिनको भारत इस्तेमाल कर रहा है उनको गिरा दिया, इससे पहले फ्रांस के। तो ये भी एक निज़ाम, अल्लाह की कुदरत का हमने देखना था कि फ़्रांस जो एक बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, और सबसे बड़ा ये कि वो मुल्क के जहाँ पर तौहीन रसालत, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और कुरान की तौहीन के वाक़यात अक्सर हुआ करते थे और फ़्रांस उसका दिफ़ा किया। अल्लाह ताला ने उस फ़्रांस को पाकिस्तान के ज़रिए ज़लील करवाया और रुसवा करवाया कि उसका वो त्यारा कि जिस पर उसको फ़ख्र था और पूरी दुनिया भारत ने ख़रीदे थे, दुनिया के मुल्कों ने आर्डर किए हुए थे, वो सब कुछ कैंसिल हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ ये भी एक, इस पूरे वाक़े से हमें ये भी पता चला कि एक किस्म का दुनिया को ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान के पास जो है वो चीन के यानी चीनी साख्ता निज़ाम है। और ये जो जंग हुई तो इस जंग में दुनिया को ये भी पता चल गया कि इस वक्त चीन का और पाकिस्तान का पल्ला भारी है और यूरोप जो है वो शिकस्त खा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं है। इस जंग को आप यूँ भी समझें कि जो इस वक्त जो आलमी गेम है या आलमी जो जंग है, उस तनाज़र में अगर आप देखें तो ये गोया कि चीन की और यूरोप की जंग भी है। और दुनिया ने देख लिया कि चीन को इस जंग में कामयाबी मिली है और यूरोप को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में सायरन बज रहे हैं एहतियातन। और इसके अलावा इस्लामाबाद के जो DC हैं, DC ऑफिस से एक जो है वो ऐलान हुआ है और उस ऐलान में ये कहा गया है कि DC इस्लामाबाद ने अवाम को सिविल डिफेंस फोर्स में भर्ती होने की दावत आम दी है। यानी पाकिस्तान का वो शहरी जो सिविल डिफेंस फोर्स में भर्ती होना चाहता है पाकिस्तान के मुल्क की अपनी खिदमत करने के लिए, और जंगी हालात में जो ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं, ज़ख्मियों को उठाना और बेशुमार तरह के काम होते हैं, तो इन कामों में के लिए नौजवानों की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है
عام روٹین میں تو فوج کام کرتی ہے، لیکن جب بہت بڑی جنگ لگ جاتی ہے تو اس میں پھر عوام کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ڈی سی اسلام آباد نے اشتہار جاری کیا کہ جو نوجوان یا جو پاکستانی شہری سول ڈیفنس فورس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، تو وہ اپنا شناختی کارڈ لے کر ڈی سی آفس اسلام آباد پہنچ جائے. وہاں پر ان کو بھرتی کیا جائے گا اور پھر آگے ان کو جو ذمہ داری دی جائے گی، تربیت بھی اس میں شامل ہوگی. ان کو تربیت دی جائے گی باقاعدہ جنگی حالات میں یا جنگی صورتحال میں کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے، جو ان کی ذمہ داری لگائی جائے گی. تو یہ بھی ایک اعلان ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈرون کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈرون اٹیک اس لیے بھی ہو رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے کہ ہندوستان کو جو رسوائی ہوئی ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں، رات کے 2 بجے جو اس نے اٹیک کیا تھا، اس رات کے اندھیرے میں چھپ کے جو اس نے اٹیک کیا تھا، پاکستان نے اس حالت میں بھی ان کے 5 جہاز گرا دیے. اب جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پائلٹوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم جہاز لے کر جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف نہیں جائیں گے. تو اب انڈیا کی مجبوری بن گئی، اس لیے وہ بغیر پائلٹ کے ڈرون اٹیک جو ہے وہ پاکستان پر کر رہا ہے. یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی تک پاکستان نے باقاعدہ جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، یعنی پاکستان کو اٹیک کرنا چاہیے اور پاکستان کے پاس اس کا حق بھی ہے. جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کا آرٹیکل 51 ہے، وہ اس بات کا حق دیتا ہے ہم لوگ کو کہ اس کے ملک پر، اس کی شہریوں پر اگر اٹیک ہو جائے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. تو پاکستان کے پاس یہ حق ہے. تو اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں فوج کو پورا اختیار دے دیا گیا تھا اور فوج نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جواب دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن وقت اور جگہ کا انتخاب ہم خود کریں گے. اس لیے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں. دیکھیں ہندوستان نے ایسا تو نہیں تھا کہ وہ 22 اپریل یا 24 اپریل کو واقعہ ہوا تھا پہلگام کا، تو اس کے کچھ 24 گھنٹے بعد انہوں نے 15 دن بعد، یہ تقریباً 14 دن بعد انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا. تو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کریں. ظاہر ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس جذبات میں آ کے جی حملہ کر دیا، نہیں، وہ پوری پلاننگ کرے گی، جگہ کا انتخاب کرے گی، کس جگہ پر ہم نے کرنا ہے، ٹائم کا انتخاب کرے گی، کس ٹائم پر ہم نے کرنا ہے، اور ایسا اٹیک کیا جائے گا کہ جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہوگا. اب دیکھیں ہندوستان نے 14 دن کی مشاورت کے بعد اور تیاری کے بعد جو اٹیک کیا، کیا ہوا؟ پاکستان نے الٹا ان کے جہاز مار گرائے، اور سب سے بڑی رسوائی ان کی یہ ہوئی کہ رافیل طیارے مار گرائے. لیکن پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ہم جب اٹیک کریں تو ہمارا اٹیک کوئی اس طرح کا ناکام ہو. پاکستان انشاءاللہ ایسا جواب دے گا اور ایسا اٹیک کرے گا کہ بھارت کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. جتنا تحمل کے ساتھ، جتنا تیاری کے ساتھ، جتنا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، اتنا ہمارے لیے اس میں بہتری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.